आज हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग स्क्रू जैक के बारे में। ये एक छोटा सा हिस्सा जरूर है, लेकिन पूरी स्कैफोल्डिंग की मजबूती, लीवलंग और हिफाजत में उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। आइए तफसील से समझते हैं। स्क्रू जैक क्या होता है? स्क्रॉल्डिंग स्क्रू जैक एक काबिल एडजस्टेबल स्टील जैक होता है जो स्क्रॉल्डिंग के नीचे या ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। इसका बुनियादी मकसद स्कैफोल्ड को सही लेवल पर लाना, वजन को महफूज तरीके से मुंतकिल करना और गैर हमवार जमीन पर स्कैफोल्ड को मुस्तहकम रखना होता है। अगर जमीन हमवार ना हो तो सिर्फ बेस प्लेट काफी नहीं होती। ऐसी सूरत में स्क्रू जैक इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्कैफोल्ड सीधा और महफूज रहे। स्क्रू जैक की अकसाम आमतौर पर स्क्रू जैक की दो बुनियादी अकसाम होती हैं। एक, बेस स्क्रू जैक ये स्कैफोल्ड के नीचे लगाया जाता है और जमीन के मुताबिक ऊंचाई को एडजस्ट करता है। दो, यू हेड स्क्रू जैक ये स्कैफोल्ड के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर शटरिंग और फॉर्मवर्क में, जहां बीम या वुडन गर्डर को सपोर्ट देना होता है। स्क्रू जैक के अहम हिस्से एक आम स्क्रू जैक में दरज झैल हिस्से शामिल होते हैं। थ्रेडेड स्टील रॉड, बेस प्लेट, जैक नट, हैंडल या विंग नट, सॉलिड या हॉलो स्टेम। ये तमाम हिस्से मिलकर स्कैफोल्ड को मजबूत और महफूज बनाते हैं। स्क्रू जैक कैसे काम करता है? जब आप जैक नट को घुमाते हैं तो थ्रेडेड रॉड ऊपर या नीचे हरकत करती है, जिससे स्कैफोल्ड की ऊंचाई बहुत बारीकी से एडजस्ट की जा सकती है। उसीलिए स्कैफोल्ड की लेवलिंग हमेशा स्क्रू जैक के जरिए की जाती है, न कि एनट, लकड़ी के टिकड़ों या पत्थरों से। स्क्रू जैक इस्तेमाल करते वक्त अहम हिफाजती उसूल अब बात करते हैं सेफ्टी की, क्योंकि स्कैफोल्डिंग में सेफ्टी सबसे पहले आती है। स्क्रू जैक हमेशा मजबूत और हमवार सोल बोर्ड या मुनासिब बेस पर रखें। जैक को जरूरत से ज्यादा बाहर ना निकालें। ज्यादा एक्सटेंशन स्कैफोल्ड की स्टेबिलिटी को कम कर देती है। खराब, टीढ़ा या जंग आलूद स्क्रू जैक कभी इस्तेमाल ना करें। तमाम थ्रेड साफ और अच्छी हालत में होने चाहिए। स्कैफोल्ड खड़ा करने के बाद स्पिरिट लेवल से लेवल जरूर चेक करें। जैक पर साइड लोड ना आने दें, क्योंकि यह सिर्फ वर्टिकल लोड के लिए डिजाइन किया गया है। स्कैफोल्ड इस्तेमाल करने से पहले मुकम्मल इंस्पेक्शन जरूर करें। आम गलतियां बहुत से लोग चंद गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से हादसात पेश आ सकते हैं। स्क्रू जैक के नीचे एनट रख देना, जैक को बहुत ज्यादा खोल देना, खराब थ्रेड्स वाला जैक इस्तेमाल करना, सॉफ्ट ग्राउंड पर बगैर सोल बोर्ड के स्कैफोल्ड खड़ा करना, स्कैफोल्ड को बगैर लेवल किए इस्तेमाल करना। ये तमाम गलतियां इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन: अगर आप स्कैफोल्डिंग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन: What is the purpose of a scaffolding screw jack? Answer: The purpose of a scaffolding screw jack is to adjust the scaffold level, provide a stable foundation, and safely transfer the load to the ground. खुलासा दोस्तों, याद रखें कि स्कैफोल्डिंग स्क्रू जैक सिर्फ ऊंचाई बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि ये पूरी स्कैफोल्ड की स्टेबिलिटी, लेवलिंग और सेफ्टी की बुनियाद होता है। एक अच्छा स्कैफोल्डर हमेशा सही तरीके से स्क्रू जैक इस्तेमाल करता है और कभी भी सेफ्टी रूल्स पर समझौता नहीं करता। अगर आप इस फोल्डिंग को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राब करें। सोल बोर्ड ये हमारा स्कैफोल्डिंग का सारा लोड जो है सेफ्टी रूल्स वर्टिकल पे होता है। इस वर्टिकल पोस्ट पे, पोस्ट या स्टैंडर्ड भी कहते हैं इसको, सारा लोड इस पे होता है। इसी के ऊपर फिर लोड आता है, तो ये फिर डिस्ट्रीब्यूट लोड करता है इस बोर्ड के ऊपर। ये बोर्ड इसीलिए होता है कि ये हमारी स्कैफोल्डिंग का लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है।